हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर अंडा रखता है? ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर उसमें अंडा रखते हैं? तो याद रखिएगा वो कौन सा जीव है, किंग कोबरा। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिएगा कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा आपको याद ये रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? यानी मनुष्य के शरीर में जो है पैर की जो हड्डी है उसकी ढांचा कैसी होती है? तो याद रखिएगा शांधरी डिजाइन की। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। यदि आप सभी को कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी जानते हैं तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग। गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना संगम। तो याद रखिएगा इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा यमुना संगम नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में, गरीबों का बादाम किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा गरीबों का बादाम जो है किसे कहा जाता है? मूंगफली को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है कि टमाटर की खोज किस देश ने किया था? कि सबसे पहले टमाटर जो है किस देश ने खोज किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका देश ने। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा जैसे लाल झंडा जो है खतरे का निशान होता है, उसी तरह से काला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो याद रखिएगा विरोध का प्रतीक होता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दसवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह पर जो है मानव जीवन संभव है? तो वह कौन सा ग्रह है? याद रखिएगा मंगल ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है
पूरे वायुमंडल में यानी कि पृथ्वी पर जो है 46.6% पाया जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100% में 46.6% केवल ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। और इसमें से और 100% में से 46.6% ये है, तो बाकी बात और जो है नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब गैस जो है वायुमंडल में पाया जाता है। तो चलिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 में है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं सोता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं सोता है, याद रखिएगा बुलडॉग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुलडॉग। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13 की तरफ। अगर आप सभी को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच सके। और आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को बताने वाले हैं, और उसमें से आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा क्रोध करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 यानी कि 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 में है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय फल क्या होती है, या पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आम। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है सभी को मालूम रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है। ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा चीज़ है, तो टमाटर है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो याद रखिएगा जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है किस दर्रे से होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल एक दर्रे का नाम है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, सुबह शाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा समय व्यतीत करना। सुबह शाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, समय व्यतीत करना। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां में है, गूगल की खोज किसने किया था। गूगल का जो है खोज जो है किसने किया था। तो याद रखिएगा लैरी पेज ने। और लैरी पेज जो है गूगल की खोज कितने ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा 1996 ईस्वी में। याद रखिएगा इस दोनों क्वेश्चन को कि गूगल की खोज सबसे पहले किसने किया, लैरी पेज ने। और लैरी पेज ने जो है गूगल की खोज जो है कितने ईस्वी में किया था, तो 1996 ईस्वी में। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां में है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डिगामा जो है कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का निवासी था। और वास्को डिगामा जो है भारत में सबसे पहले कब आया था। तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी को। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में जो है मात्र एक बार खिलता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा फूल है, पुष्प है, नाग पुष्प है।
यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 यानी कि 22 नंबर पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1995 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो याद रखिएगा कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो याद रखिएगा वो कौन सा नदी है? कांगो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? याद रखिएगा कांगो नदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है शरीर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 में है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त जो है लाल शरीर में किसके कारण होता है? याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मोस्ट वीवीआई जीके हैं जो क्रिकेट से ज़्यादा स्नेह रखते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब वो ज़रूर जानते होंगे कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।